शॉट 1 टेक 1 लोकेशन प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1। कहाँ देख रहा है बे? देखते हुए जा रहा है। हाँ तो रिटेक भैया अगर हाँ मेकअप बाबा टचअप जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ तो शॉट 1 टेक 1 लोकेशन प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 लाइट्स कैमरा एक्शन। सो अभी मैं और मेरा भाई प्रिंस हमारे साथ है और प्रिंस कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमें हाँ भाई क्या कह रहे हैं? बोलिए। अरे बोलिए बोल लीजिए। तो थोड़ा उधर बोल लीजिए, थोड़ा उधर बोल लीजिए। भाई आप अब भी आ रहे हो इसमें, थोड़ा सा और उधर। धन्यवाद भाई धन्यवाद। देखो देखो ये लोग समझदार है, वो लोग है नहीं। सो मैं और मेरा दोस्त प्रिंस अभी प्रयागराज जंक्शन पे खड़े हुए हैं भैया। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, पीछे हमारी गाड़ी है तो प्रयागराज जंक्शन अप एंड डाउन। सो हम इससे पहुंचेंगे कहाँ? मथुरा उतरने वाले हैं और हफ्ते भर पूरा एंजॉय करेंगे वहां पे और मथुरा जंक्शन पे उतर करके वहां का प्लान आगे देखेंगे, लेकिन होली जरूर खेलेंगे। तो बैग उठाओ भाई, जाने वाली है ट्रेन। चलो। ट्रेन थी हमारी प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस, लेकिन हमको उतरना बीच में था, यानी कि मथुरा। और महंगी बातचीत थी, एसी कंपार्टमेंट था। सुबह उतरे मथुरा जंक्शन पे और टुक टुक पकड़ के पहुंच गए मथुरा बस स्टैंड पर। और मथुरा बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी बरसाने गांव की। और बरसाना गांव मथुरा सिटी से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। और वहां पहुंचते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि हम पहुंच गए। तो हम और प्रिंस भाई अभी साथ में हैं और हम लोग कहीं घूमने आए हैं। कहाँ घूमने आए हैं? राधे राधे। होटल रूम्स की जगह लॉकर लिया, क्योंकि रूम्स अवेलेबल ही नहीं थे। अब भैया 10,000 के गांव में अगर 3-3.5 लाख लोग आ जाएंगे तो फैसिलिटीज कहाँ से मिलेंगी। बस लॉकर लिया, कपड़े चेंज किए और निकल गए लस्सी पीने। और लस्सी पीने के बाद राधा रानी मंदिर चले गए। आ रहा हूँ पीछे, द्वार भी आ रहा है पीछे। तुम मत आओगे। बीरज में होली शुरू हो चुकी है भैया, और मैं और हमारे परम मित्र प्रिंस भाई हम दोनों बरसाने में हैं। और बरसाने के आज लाडू मार होली खेलेंगे, राधा रानी के दर्शन भी करेंगे। और हमारे पीछे है भाई, दिखा दे यार, और हमारे पीछे है श्री राधा रानी मंदिर का प्रवेश द्वार। और हम दोनों अब मजा लूटने वाले हैं। और अकेले नहीं है, प्रिंस भाई भी हमारे साथ है। और एंड मौके पे हमारा प्लान बना और हम दोनों चले आए। थके हुए हैं लेकिन आनंद आए जा रहा है। फोटो नहीं ले रहा। हम दुई के दुन्नों हमारे बरसाने की गलियों में घूम रहे थे, वहाँ की खूबसूरती को निहार रहे थे, वहाँ की गलियों को निहार रहे थे और आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है। सामने से आते हुए लोगों के चेहरे रंगों से सराबोर थे और वहाँ की सड़कों के किनारे की दुकानों पर से चीजें खरीदने का मन भी कर रहा था। और वहाँ के घर, वहाँ की गलियाँ हमें राधा रानी का एहसास कीर्तन कोई ऐसे वाला कुछ फिर से नहीं जाने। तो अभी श्री राधा रानी मंदिर की चढ़ाई पे भाई चढ़ रहा है सेल्फी हम दोनों। अरे ले लेंगे, पहले बोलने दो, जिस काम से आए हैं वो तो करें, है ना। सो राधा रानी मंदिर की चढ़ाई पे चले भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो कह रहे भैया गिर जाएंगे। ये राधा रानी मंदिर मैहर का फील क्यों दे रहा है भाई? प्रियांशु भाई, प्रिंस। ऐसे तो बहुत बड़े रनर और एथलीट बने फिरते हैं हम, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत खराब हो गई थी। कसम से हलक से जान निकल गई थी। लेकिन जब हम मेन प्रवेश द्वार पे पहुंचते हैं ना, तो कलेजे को इतना सुकून मिलता है कि आनंद ही आ जाता है। और प्रवेश करते ही अंदर नज़ारे बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। उस पहाड़ी के ऊपर इतने पहले इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा, ये सोचकर माहौल बन जाता है।
दोनों इतना खुल करके कभी नहीं नाचे, ना ही कभी नाच पाएंगे। शायद ये राधा रानी के प्रेम का ही असर था और उनका प्रेम हमारे सर पर चढ़ के बोल रहा था। शायद हम प्रेम का असली अर्थ समझ गए थे और शायद इसीलिए हम दोनों ने खुद को प्रेमी कहना शुरू कर दिया था। भाई सुबह 11 बजे से आ रखे हैं, 2:30 बजने वाला है। ऐसा शरीर थक गई है लेकिन मन नहीं थक रहा है और हम नहीं रुकने वाले हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भाई डांस कर कर के हालत ख़राब है और कपड़े गंदे हैं, मुंह वगैरह अभी धुला है तो सही के इंसान लग रहे हैं और हिम्मत एकदम टूट चुकी है, लेकिन जिज्ञासा अभी भी बरकरार है और मीठा मीठा आनंद आ रहा है भाई। जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल। जय कन्हैया लाल की। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी ज्यादा भीड़ का सामना किया है, वो भी सभ्य भीड़, असभ्य भीड़ नहीं। और यहाँ पर सभी के सभी लाडू मार होली खेलने को तैयार थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। वहाँ पे लड्डुओं की बारिश हो रही थी और जो मेरी आंखों ने देखा है वो मैं बयां नहीं कर सकता। जा करके खुद देखो, आनंद आ जाएगा, आनंद। भाई राधा रानी मंदिर के अंदर जो है वो लड्डुओं की बारिश की जा रही थी और कुछ लड्डू मैंने कैच किए, कुछ प्रियांशु भाई ने कैच किए, कुछ हम खा गए, कुछ बचा के रखे हैं। भाई बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। हालांकि थकान तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और अब तो हर साल आने का प्लान बनाएंगे भाई, क्यों? ज़रूर। तो अभी से बजट प्लान करना शुरू कर दो। बहुत बढ़िया प्रिंस भाई, दबाए रहो, जाना नहीं। ढेर सारी भीड़ के बीच हम जल्दी से नीचे उतरे राधा रानी मंदिर की पहाड़ियों से और गए अपने लॉकर रूम के पास। वहाँ नहाया धोया, कपड़े चेंज किए, वहाँ कुछ घंटे आराम किए, फिर शाम हो गई तो वहीं पे स्थित कीर्ति मंदिर चले गए। लेकिन इस कीर्ति मंदिर का वीडियो सेपरेटली आएगा। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है इसकी खूबसूरती के साथ न्याय करने के लिए। यह है आज डे 1, डे 6 तक की सारी जर्नी में दिखाने के बाद कीर्ति मंदिर और प्रेम मंदिर दोनों के वीडियो डालूंगा। संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। कीर्ति मंदिर से बाहर निकलते भंडारा चल रहा था, बस हम जुट गए, लाइन में लग गए और इतना प्रेम पूर्वक परोसा गया खाना हमने आज तक पैसे देकर भी नहीं खाया। पहला दिन ही हमारा इतना खूबसूरत बीता और लॉकर के पास ही बिछाया हुआ हमारा बेड था जमीन पर। यह भी एक हॉरेबल एक्सपीरियंस है, इसकी बात करेंगे जरूर किसी न किसी वीडियो में। रहिएगा जरूर हमारे साथ और इस सीरीज को प्यार दीजिएगा। यहाँ प्रश्नों के उत्तर सभी